जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं हैज, हैव और हैड का उपयोग परफेक्ट टेंस में होता है, परंतु आज हम परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हैज, हैव और हैड का एक ऐसा उपयोग बता रहे हैं जिसका उपयोग हम लगातार अपने दैनिक जीवन में करते हैं, परंतु इसके बारे में शायद ही किसी ने वीडियो बनाया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हैज, हैव और हैड। आज हम ये जानेंगे कि हैज, हैव और हैड का क्या उपयोग है और इनमें क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके उपयोग के बारे में जानते हैं। हैज, हैव या हैड का उपयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि नंबर 1, हमारे पास या किसी और के पास क्या क्या वस्तुएं हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक बंदूक है। और नंबर 2, रिलेशनशिप यानी संबंध, जैसे उसके 2 भाई हैं। चलिए अब हम हैज, हैव और हैड में डिफरेंस यानी कि अंतर जानते हैं। हैज और हैव का उपयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि हैड का उपयोग पास्ट टेंस में होता है। हैज का उपयोग प्रेजेंट टेंस के एक वचन सब्जेक्ट में होता है। एक वचन सब्जेक्ट में ही, शी, इट किसी के नाम या एक वचन वस्तुएं आती हैं, जबकि हैव का उपयोग प्रेजेंट टेंस के बहुवचन सब्जेक्ट में होता है। बहुवचन सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन वस्तुएं आती हैं। ऐसे तो आई और यू भी एक ही वचन सब्जेक्ट होता है, परंतु अंग्रेजी में इसे बहुवचन सब्जेक्ट मानते हैं। चलिए अब हम हैड के बारे में बात करते हैं। तो हैड का उपयोग पास्ट टेंस के एक वचन सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट किसी के नाम और एक वचन वस्तुओं के साथ भी होता है, तथा पास्ट टेंस के बहुवचन सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, वी, दे और बहुवचन वस्तुओं के साथ भी होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का निम्नलिखित सूत्र है: सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड प्लस संख्या प्लस वस्तु। सब्जेक्ट के नीचे हम कर्ता को लिखते हैं और कर्ता और टेंस के अनुसार ही हम हैज, हैव या हैड का उपयोग करते हैं। संख्या के नीचे हम वस्तु की संख्या और वस्तु के नीचे हम वस्तु का नाम लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हैज के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हैज का उपयोग प्रेजेंट टेंस के एक वचन सब्जेक्ट में होता है। चलिए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसके पास एक बंदूक है। उसके यदि पुरुष हुआ तो उसके के लिए हम ही का उपयोग करेंगे, और उसके यदि स्त्री है तो उसके के लिए हम शी का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ही और शी दोनों ही एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम हैज का उपयोग करेंगे। एक के लिए हम अ का उपयोग करेंगे और बंदूक की अंग्रेजी गन होती है। इस प्रकार पुरुष होने पर हमारा वाक्य बना ही हैज अ गन, और महिला होने पर हमारा वाक्य बना शी हैज अ गन। राम के 2 भाई हैं, यह एक रिलेशनशिप यानी संबंध बताने वाला वाक्य है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट राम है। राम जो कि एक नाम है और नाम एक वचन सब्जेक्ट होता है। साथ ही यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, इस कारण राम के साथ हम हैज का उपयोग करेंगे। 2 भाई, 2 संख्या 2 है, 2 को अंग्रेजी में हम 2 लिखेंगे। भाई क्योंकि यह बहुवचन हो गया, इसलिए ब्रदर न लिखकर हम ब्रदर्स का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना राम हैज 2 ब्रदर्स। सीता के पास 3 किताबें हैं, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सीता यह भी एक नाम है, इस कारण सीता सब्जेक्ट के साथ भी हम हैज का ही उपयोग करेंगे। किताबें 3 हैं, 3 को अंग्रेजी में 3 लिखते हैं, इसलिए संख्या के नीचे हम 3 लिखेंगे। बुक, यहाँ पे हम बुक का इस्तेमाल ना करके बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किताबें हैं यानी कि यह भी बहुवचन है। इस प्रकार हमारा वाक्य बना सीता हैज 3 बुक्स। चलिए अब हम हैज का उपयोग करके द काउ पर एक छोटा सा निबंध लिखते हैं। तो हमारा शीर्षक है द काउ। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। इट हैज 2 आईज। इसके 2 आंखें होती हैं। इट हैज 2 ईयर्स। इसके 2 कान होते हैं। इट हैज 2 हॉर्न्स। इसके 2 सींग होते हैं। इट हैज अ टेल। इसकी एक पूंछ होती है। इट हैज 4 लेग्स। इसके 4 पैर होते हैं।
इसी प्रकार हम हैज का उपयोग करके डॉग और हॉर्स आदि जानवरों पे भी छोटे छोटे निबंध लिख सकते हैं। अब हम हैव के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हैव का उपयोग प्रेजेंट टेंस के बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। तुम्हारे पास एक रेडियो है। यहाँ है लगा है, यानी कि अभी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट तुम्हारे यानी कि यू है। जैसा कि हम जानते हैं, यू बहुवचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ पे हम हैव का उपयोग करेंगे। एक रेडियो, एक यानी कि संख्या एक है, इसलिए संख्या के नीचे हम अ का उपयोग करेंगे और वस्तु के नीचे हम रेडियो का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना यू हैव अ रेडियो। अगला उदाहरण, हमारे पास 3 बिल्लियां हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट हमारे यानी कि वी है। वी भी एक बहुवचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ भी हम वी के साथ हैव का उपयोग करेंगे। 3 बिल्लियां, संख्या 3 है, इसलिए संख्या के नीचे हम 3 का उपयोग करेंगे और बिल्लियों का अंग्रेजी कैट होता है, परंतु ये बहुवचन है, इस कारण हम कैट्स का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना वी हैव 3 कैट्स। हमारी 2 बहनें हैं। यह भी एक रिलेशनशिप यानी संबंध बताने वाला वाक्य है। हमारी यानी कि वी बहुवचन सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ भी हम हैव का उपयोग करेंगे। 2 बहनें, 2 यानी कि 2, संख्या के नीचे हम 2 लिखेंगे। बहनें यानी कि सिस्टर्स। इस प्रकार हमारा वाक्य बना वी हैव 2 सिस्टर्स। बच्चों के पास खिलौने हैं। यहाँ एक बच्चा नहीं है, एक बच्चे का अंग्रेजी चाइल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए यहाँ हम चिल्ड्रेन लिखेंगे। चिल्ड्रेन बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, इस कारण यहाँ पे हम हैव का उपयोग करेंगे। यहाँ पे खिलौनों की संख्या नहीं है, इस कारण हम संख्या वाला स्थान छोड़ देंगे और वस्तु के नीचे हम टॉयज का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना चिल्ड्रेन हैव टॉयज। अब हम हैड के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हैड का उपयोग पास्ट टेंस के एकवचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट दोनों के साथ ही होता है। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। मेरे पास एक कार थी यानी कि यह एक पास्ट टेंस वाला वाक्य है। मेरे यानी कि आई एक बहुवचन सब्जेक्ट है। यहाँ हम पास्ट टेंस होने के कारण हैड का उपयोग करेंगे। एक कार, एक यानी कि ए, संख्या के नीचे हम ए लिखेंगे और वस्तु के नीचे हम कार का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना आई हैड अ कार। अगला उदाहरण, उसके पास 2 बंदूकें थीं। यह भी एक पास्ट टेंस है। उसके यानी कि ही एक वचन सब्जेक्ट है। फिर भी यहाँ भी पास्ट टेंस होने के कारण हैड का ही उपयोग होगा। 2 बंदूकें यानी कि 2 गन्स। इस प्रकार हमारा वाक्य बना ही हैड 2 गन्स। मेरे पिताजी के पास 3 नौकर थे। यहाँ सब्जेक्ट मेरे पिताजी हैं यानी माय फादर। माय फादर एक वचन सब्जेक्ट है। यहाँ भी हम हैड का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि यह भी पास्ट टेंस है। 3 नौकर, 3 यानी कि 3, संख्या के नीचे हम 3 लिखेंगे और नौकर क्योंकि बहुवचन है, इसलिए सर्वेंट ना लिखकर हम सर्वेंट्स का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना माय फादर हैड 3 सर्वेंट्स। इस प्रकार हमने देखा हैड का उपयोग पास्ट टेंस के एकवचन सब्जेक्ट के साथ भी होता है और पास्ट टेंस के बहुवचन सब्जेक्ट के साथ भी होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज का उपयोग हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का उपयोग करना पड़ता है और उसके बाद हैज को हटाकर हैव लगाना पड़ता है। जैसे ही हैज अ गन, यहाँ सब्जेक्ट ही है, हम ही के बाद सबसे पहले डज नॉट लगाएंगे और हैज को हटाकर हैव लगाएंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना ही डज नॉट हैव अ गन, उसके पास एक बंदूक नहीं है। राम हैज 2 ब्रदर्स, यहाँ भी हम सब्जेक्ट राम के बाद डज नॉट का उपयोग करेंगे और हैज के स्थान पर हैव का उपयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा राम डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स, राम के 2 भाई नहीं है। अगला उदाहरण, सीता हैज 3 बुक्स, यहाँ भी हम सीता के बाद डज नॉट का उपयोग करेंगे और हैज के स्थान पर हैव का उपयोग करेंगे। परंतु आजकल डज नॉट की जगह हम डजंट का भी उपयोग
करते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा सीता डजंट हैव 3 बुक्स। सीता के पास 3 किताबें नहीं है। अब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव का उपयोग हो तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमें हैव के पहले डू नॉट का उपयोग करना पड़ता है। जैसे यू हैव अ रेडियो, इस वाक्य में हम हैव के पहले डू नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट हैव अ रेडियो। तुम्हारे पास एक रेडियो नहीं है। अगला उदाहरण, वी हैव 2 सिस्टर्स, यहां भी हम हैव के पहले डू नॉट का उपयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा वी डू नॉट हैव 2 सिस्टर्स, हमारी 2 बहनें नहीं है। अगला उदाहरण, चिल्ड्रन हैव टॉयज, यहां भी हम हैव के पहले डू नॉट का ही उपयोग करेंगे, परंतु आजकल डू नॉट के स्थान पर हम डोंट का भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बना चिल्ड्रन डोंट हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हैड का उपयोग हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का उपयोग करना पड़ता है और हैड के स्थान पर हैव लगाना पड़ता है। जैसे आई हैड अ कार, इस वाक्य में सब्जेक्ट आई के बाद हम डिड नॉट का उपयोग करेंगे और हैड को हटाकर उसके स्थान पर हैव लगा देंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। अगला उदाहरण, ही हैड 2 गन्स, यहां भी हम सब्जेक्ट ही के बाद डिड नॉट का उपयोग करेंगे और हैड के स्थान पर हैव का उपयोग करेंगे और हमारा वाक्य बना ही डिड नॉट हैव 2 गन्स, उसके पास 2 बंदूकें नहीं थीं। अगला उदाहरण, माई फादर हैड 3 सर्वेंट्स, यहां भी हम सब्जेक्ट माई फादर के बाद डिड नॉट का उपयोग करेंगे और हैड के स्थान पर हैव का, परंतु आजकल डिड नॉट के स्थान पर डिडंट का भी इस्तेमाल होता है। तब हमारा वाक्य बना माई फादर डिडंट हैव 3 सर्वेंट्स, मेरे पिताजी के पास 3 नौकर नहीं थे। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज का उपयोग हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले डज लगाना पड़ता है और सब्जेक्ट के बाद हैज हटाकर हैव लगाना पड़ता है। जैसे ही हैज अ गन, इस वाक्य में हम सब्जेक्ट ही के पहले डज लगाएंगे और ही के बाद हैज को हटाकर उसके स्थान पर हैव लगाएंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना डज ही हैव अ गन, क्या उसके पास एक बंदूक है। अगला उदाहरण, राम हैज 2 ब्रदर्स, यहां भी हम सब्जेक्ट राम के पहले डज लगाएंगे और राम के बाद हैज के स्थान पर हैव लगाएंगे और हमारा वाक्य बना डज राम हैव 2 ब्रदर्स, क्या राम के 2 भाई हैं। अगला उदाहरण, सीता हैज 3 बुक्स, यहां भी हम सब्जेक्ट सीता के पहले डज लगाएंगे और सीता के बाद हैज के स्थान पर हैव लगाएंगे और हमारा वाक्य बना डज सीता हैव 3 बुक्स, क्या सीता के पास 3 किताबें हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हैव का उपयोग हो तो इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए केवल सब्जेक्ट के पहले डू का उपयोग करना पड़ता है तथा शेष वाक्य को उसी तरह रहने दिया जाता है। जैसे यू हैव अ रेडियो, इस वाक्य में हम सब्जेक्ट यू के पहले केवल डू का उपयोग करेंगे तथा शेष वाक्य को उसी तरह रहने देंगे और हमारा वाक्य बना डू यू हैव अ रेडियो, क्या तुम्हारे पास एक रेडियो है। अगला उदाहरण, वी हैव 2 सिस्टर्स, यहां भी हम सब्जेक्ट वी के पहले डू का उपयोग करेंगे और हमारा वाक्य बना डू वी हैव 2 सिस्टर्स, क्या हमारी 2 बहनें हैं। अगला उदाहरण, चिल्ड्रन हैव टॉयज, यहां भी हम सब्जेक्ट चिल्ड्रन के पहले डू का उपयोग करेंगे और हमारा वाक्य बना डू चिल्ड्रन हैव टॉयज, क्या बच्चों के पास खिलौने हैं। अब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का उपयोग हो तो इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के पहले डिड लगाना पड़ता है और सब्जेक्ट के बाद हैड हटाकर उसके स्थान पर हैव लगाना पड़ता है। जैसे आई हैड अ कार, इस वाक्य में हम सब्जेक्ट आई के पहले डिड लगाएंगे और आई के बाद हैड हटाकर उसके स्थान पर हैव लगा देंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार थी। अगला उदाहरण, ही हैड
टू गन्स। यहाँ भी हम सब्जेक्ट ही के पहले डिड लगाएंगे और सब्जेक्ट ही के बाद हैड हटाकर उसके स्थान पर हैव लगा देंगे और हमारा वाक्य बना डिड ही हैव टू गन्स। क्या उसके पास 2 बंदूकें थीं? अगला उदाहरण, माय फादर हैड 3 सर्वेंट्स। यहां हम सब्जेक्ट माय फादर के पहले डिड लगाएंगे और माय फादर के बाद हैड के स्थान पर हैव लगा देंगे और हमारा वाक्य बना डिड माय फादर हैव 3 सर्वेंट्स। क्या मेरे पिताजी के पास 3 नौकर थे? चलिए अब हम कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। उसे आज बुखार है यानी कि यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। उसे यानी कि ही एक वचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ पे हैज का उपयोग होगा। बुखार को फीवर कहते हैं और आज टुडे कहते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बना ही हैज अ फीवर टुडे। मीरा के पास एक सुंदर गुड़िया थी यानी कि यह पास्ट टेंस है। मीरा एक नाम है, पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ हैड का उपयोग होगा। सुंदर ब्यूटीफुल, गुड़िया डॉल और हमारा वाक्य बना मीरा हैड अ ब्यूटीफुल डॉल। हमारे पास रंगीन टीवी है। यह भी एक प्रेजेंट टेंस है। हमारे का अंग्रेजी वी होगा जो कि एक बहुवचन सब्जेक्ट है, इस कारण यहाँ पे वी के साथ हैव का उपयोग होगा। कलर्ड टीवी, वी हैव अ कलर्ड टीवी। डॉक्टरों के पास दवाइयां नहीं है। यहाँ एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर हैं, इसलिए यहाँ हम डॉक्टर्स का उपयोग करेंगे। क्योंकि यह बहुवचन है इस कारण यहाँ पे हैव लगेगा और हैव के साथ नेगेटिव के लिए डोंट का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार हमारा वाक्य बना डॉक्टर्स डोंट हैव मेडिसिन्स। क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर है? तुम्हारे का अंग्रेजी यू होता है। हम जानते हैं यू के साथ हैव लगता है और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए यू के पहले हम डू लगाएंगे। इस प्रकार हमारा वाक्य बना डू यू हैव अ बिग हाउस। क्या उनके पास पैसे थे? उनके अर्थात दे। यह एक पास्ट टेंस है इसलिए दे के पहले हम डिड लगाएंगे और दे के बाद हम हैव लगाएंगे। पैसे को मनी कहते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बना डिड दे हैव मनी। तो दोस्तों अब इन सेंटेंसों को आप इंग्लिश में उच्चारित करें और नीचे दिए गए लिंक पर अपने उत्तर को चेक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कितना प्रतिशत उत्तर सही किया। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।